हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश कुमार आर के पब्लिकेशन शिखर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। जो आज हमारी पहली क्लास है भारत का भूगोल की थ्योरी की। और जो ये हमारी क्लास है, सभी की क्लास ऑल कंपटीशन एग्जाम दे देना, उस सभी में लाभदायक साबित होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत का भूगोल। यह भूगोल भूगोल शब्द है जो किन किन शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल शब्द है जियो। और भूगोल को मतलब इंग्लिश में क्या कहें? जियोग्राफी। तो भूगोल का ना जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन। क्या हो गया? पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन। उसके बाद है भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल का सामान्य परिचय ये है, इसका जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यदि भूगोल का जनक H.F. टोजर नामक एक वैज्ञानिक थे। H.F. टोजर ने भूगोल का जनक हिकेटियस को माना कहा है। किसको कहा है? हिकेटियस। किस बुक में कहा है? जेस पीरियोडस में। किसमें कहा है? जेस पीरियोडस में। तो जनक किसे कहा जाता है? H.F. टोजर ने भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा है। और बुक किस बुक में कहा है? जेस पीरियोडस में। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी शब्द है वो किससे मिलकर बना है? तो ज्योग्राफी शब्द ज्योग्राफी का किससे बना है? ज्योग्राफी का से बना है। और यह शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थेनीज ने। और मतलब भूगोल का जनक भी इसे इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। यदि आपको नाम दे के पूछ ले भाई भूगोल का जनक एस एफ टोजर के अनुसार कौन है, तो आपको ये नेम वाला बताना। एच एफ टोजर के अनुसार पूछे तो हिकेटियस बताना है। और ऐसे पूछ लिए कि भूगोल का ज्योग्राफी का जनक या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। और आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो दूसरा क्या है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भूगोल की शाखाएं। भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं? कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है। भूगोल का एक तो भौतिक भूगोल जिसमें भारत का भूगोल है, मानव भूगोल इसमें भी भारत का भूगोल है, और प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में संबंधित जो हमारे सभी राज्य हैं उनसे संबंधित भूगोल है। तो भूगोल को कितने शाखाओं में बांटा है? 3 शाखाओं में। कौन सी? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में। उसके बाद है ग्लोबल ग्लोब। ग्लोब ग्लोब है ना, ग्लोब ने ग्लोब ग्लोब किसने बनाया था? तो ये मार्टिन बोहिम नामक वैज्ञानिक, वो ज्योग्राफी करते, उन्होंने बनाया 1492 में। किसने बनाया? मार्टिन बोहिम ने। ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बोहिम ने। कब बनाया था? 1492 ईस्वी में। ये क्या है? यह है जो मतलब ग्लोब क्या है? ग्लोब है पृथ्वी का प्रतिरूप है, छायाचित्र उसका एक छोटा प्रतिरूप है या छायाचित्र है। उसके बाद नेक्स्ट है रेखाएं। ग्लोब पर अक्षांश जो आडी रेखाएं हैं वो होता है अक्षांश, और खड़ी रेखाएं हैं वह है देशांतर। कौन से? देशांतर। तो ये ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। अब पढ़ेंगे। अब ग्लोब ग्लोब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, क्या स्थिति है क्या नहीं है। यदि ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति देखें तो ये तो देशांतर रेखा, यह है अक्षांश रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो विश्व में भारत मतलब विश्व में भारत की क्या स्थिति है? ये ऊपर उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो इसमें भारत ऊपर से उत्तरी गोलार्ध में है। ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और इधर से ये देखिए तो पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिम है।
यदि यदि ध्रुवीय दक्षिण पश्चिम में, तो ये कौन सी है, कौन सी है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी। अक्षांश के आधार पर देखें, तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर देखें तो हमारे भारत की स्थिति विश्व स्तर पर क्या है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, कौन सी है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। आगे नेक्स्ट है भारतीय मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है, मतलब भूगोल भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में है भूगोल का जनक रेम्स रेनेल, ये जुड़ा भारतीय मानचित्र का जनक, भारतीय मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है, जेम्स रेनेल को। किसे कहा जाता है, जेम्स रेनेल को। भारतीय मानचित्र का जनक, जो मानचित्र बनाया भारत का, उसका जनक किसे कहा जाता है, जेम्स रेनेल को। उसके बाद नेक्स्ट है भूगोल की, भारत की भौगोलिक स्थिति, मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, क्या नहीं है। तो इसमें नामकरण, उसकी अवस्थिति, क्या अवस्थिति है, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर नहीं है, किस दिशा में है, किस दिशा में नहीं है। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वह कितने एरिया में फैला हुआ है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, कितने अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, देशांतरियों के बीच फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है उसकी सीमाएं, मतलब उसकी कहाँ कहाँ तक किस किसी सीमाएं हैं, किसके साथ लगती है, किसके साथ नहीं लगती है। तो उसके बाद है भारत का नामकरण, भारत का नामकरण अनुच्छेद 1 में भारत का नामकरण है, तो भारत व इंडिया दिया गया है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या नाम दिया गया है, भारत और इंडिया, क्या नाम दिया गया है, भारत व इंडिया नाम दिया गया है। उसके बाद है अन्य नाम, अन्य नाम है आर्यव्रत। एक तो है आर्यव्रत, क्या है, आर्यव्रत, आर्यव्रत दिया था आर्य के कारण, आर्य किसने दिया था, आर्य ने, आर्य के देने के कारण इसे क्या कहते हैं, आर्यव्रत। उसके बाद है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द दिया था ईरानियों ने, ईरानियों ने क्योंकि इसलिए दिया था, ऊपर सिंधु नदी है और सिंधु स का उच्चारण है से करते थे, किससे करते थे, स का उच्चारण है से करते थे। तो सिंधु की जगह क्या हो गया, हिंदू। और यहाँ पर जो रहने जो स्थान है, जो जगह है, उसको क्या कहते हैं, स्थान, क्या कहते हैं, स्थान। तो हिंदू और स्थान, हिंदुस्तान, तो क्या नाम दिया ईरानियों ने, हिंदुस्तान। उसके बाद है इंडिया, इंडिया शब्द दिया था यूनानियों ने, तो ग्रीक भाषा का है, किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, किसने दिया था, यूनानियों ने। उसके बाद नेक्स्ट है भारतवर्ष, भारतवर्ष नाम है जो वेदों में दिया गया है। भारतवर्ष में किसका नाम, ये भारतवर्ष कहाँ पे है, वेदों में। भारतवर्ष नाम किस में दिया गया है, वेदों में। और जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप एशिया को कहा जाता है, एशिया जो महाद्वीप है उसको जम्बूद्वीप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जम्बूद्वीप कहा जाता है। उसके बाद है भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, तो ये है ये तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो देशांतर अक्षांश। तो इसी भारत की जो स्थिति है, विश्व में किस स्थिति है, अक्षांश स्थिति, ये अक्षांश है, ये वाले, ये इधर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो अक्षांशों के आधार पर कौन सी स्थिति है, अक्षांश, ये है अक्षांश। तो ये तो दक्षिण, ये ऊपर उत्तर, तो ये ऊपर ही है, तो यह अक्षांश स्थिति में उत्तरी गोलार्ध, क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और देशांतर आधार पर ये देशांतर, देशांतर आधार पर इधर पश्चिम, इधर पूर्व, तो यह कौन सी स्थिति है, यहाँ पे पूर्वी, कौन सी है, पूर्वी। तो विश्व में भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी, क्या है, उत्तर पूर्वी। तो अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार के आधार पर है पूर्वी गोलार्ध में। संसार के मानचित्र में मतलब देखा जाए तो एक गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप, मतलब एशिया महाद्वीप के आधार पर क्या स्थिति है, तो एशिया महाद्वीप में दक्षिणी गोलार्ध में, एशिया, एशिया ऊपर आ गया, यह एशिया, एशिया के आधार पर आपको बता देता हूँ, यह है हमारा एशिया, यह है पूरा फैला हुआ जो ये है, ये एशिया,
इस बिंदु में दक्षिण ऊपर उत्तरी है, यह इधर दक्षिण और पश्चिम। तो ये किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। किसमें है? दक्षिण में। किस दिशा में है? दक्षिण में है। और भारत का संसार में स्थान, मतलब भारत का संसार में किस में स्थान कितना है, कितना नहीं है? तो जनसंख्या में दूसरा है। जनसंख्या में कितना है? दूसरा है, जो चीन के बाद दूसरा है। किसके बाद है? चीन के बाद। प्रथम किसका है? चीन का। जनसंख्या में है चीन, चीन के बाद भारत, भारत के बाद यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील, व पाकिस्तान। तो कौन कौन से स्थान जनसंख्या में कौन कौन है? तो चीन एक नंबर पर। कौन है विश्व में? चीन। दूसरे नंबर पर भारत। भारत में मतलब जनगणना होते ही मतलब एक नंबर पर आ जाएगा। तो इसके बाद है यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान। आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत, चीन, भारत और यूएसए, ये तो याद ही रखना तीन। तो उसके बाद है जनसंख्या। जनसंख्या हमारी भारत की है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। और क्षेत्रफल में हमारा कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। और बड़े देश हैं, पहला रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो मतलब क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है भारत का? 7वां स्थान है। 7 कितने बड़े देश हैं? 6 बड़े देश हैं और 7वां स्थान भारत का है। और बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। उसके बाद नेक्स्ट है, यह भारत पढ़ने जा रहे हैं। वह भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्र है पल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है अक्षांश, मतलब अक्षांश रेखाएं कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच फैला हुआ है, कितने के बीच नहीं फैला हुआ। तो यह है उत्तर में है, उत्तर में, और यह हमारी मुख्य भूमि दक्षिण में। और ये की है इंदिरा पॉइंट यहाँ पे। तो ये है मुख्य भूमि से, ये अक्षांश रेखा से यहाँ पे अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये भारत के दक्षिण में है, लेकिन विश्व के स्तर पर जो अक्षांश में हमने देखा था, तो किस अक्षांशों के आधार पर कौन सा था? उत्तरी गोलार्ध। तो कौन सा आएगा? उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा आएगा? उत्तरी गोलार्ध। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया। उसके बाद है विश्व में। विश्व में इसका प्रतिशत कितना है? तो ये 2.4% है। विश्व है, पूरा विश्व में क्षेत्र, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है? तो जो 2.4% है। कितना है? 2.4%। और जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। और कितने प्रतिशत जनसंख्या रखता है? 17.5%। कितनी है? 17.5%। और पशुधन में है 18%। पशुधन में कितना है? 18%। विश्व में पशुधन के आधार पर भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा है? भारत का विश्व के स्तर पर है जो भारत का है पशुधन के आधार पर तो प्रथम स्थान है, जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। तो कुल जनसंख्या कितनी है? 17.5%। और विश्व में भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 2.4%। और क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। भारत का है जो मुख्य भूमि है, उसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हमें देखते हैं। तो अक्षांश, तो ये बार भी मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट या 4-5 मिनट है उत्तरी अक्षांश। उसके बाद ऊपर है, ऊपर का जो बिंदु है
ये अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो ये तो नीचे का है, ये तो मुख्य भूमिका है। और उससे भी नीचे है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसमें है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। कौन सा है अंडमान निकोबार में? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मुख्य भूमिका है 8 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो कहाँ पर? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कहाँ पे है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और नीचे का जो ये अंडमान निकोबार का जो ये पॉइंट है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो क्या का नाम दिया गया है? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। और मुख्य भूमिका है जो है यह कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में केप कैमोरिन। कौन सा है? केप कैमोरिन कन्याकुमारी में। उसके बाद है उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। इसका नाम क्या है? यहाँ पे लास्ट बिंदु है कौन सा? इंदिरा कोल। कौन सा? इंदिरा कोल। उसके बाद नेक्स्ट है देशांतरी विस्तार। और देशांतरी ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो पूर्वी दिशा में है तो पश्चिम दिशा में शुरू करते हैं, इधर से आता है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। पश्चिम मत देना भाई, भारत के पश्चिम में है तो पश्चिम में हो जाएगा, नहीं होगा। यह मतलब विश्व के स्तर पर जो देशांतर रेखा है देखी ही, मतलब भारत की जो स्थिति क्या थी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तरी तो अक्षांश और देशांतर में पूर्वी देशांतर। तो कौन सा है जो भारत के सबसे पश्चिमतम को जो देशांतरी रेखा है वह 68 डिग्री 7 मिनट। जो कहाँ पे है? गौर माता विलेज है, या गौरे माता गुजरात में। कहाँ पे? गौर माता या गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद है पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो कहाँ पे है? किबुथु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? किबुथु नाम से, किबुथु में वालांगू नाम। कौन सा है? वालांगू किबुथु वालांगू अरुणाचल प्रदेश। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है उत्तर से दक्षिण का विस्तार। मैं अब ये मिटा देता हूँ थोड़ा और बताता हूँ आपको। उत्तर से दक्षिण का विस्तार और दक्षिण पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, कैसे है। तो आपको ये तो समझ में आ गया है। ये पूछ ले तो सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? मतलब भारत का सबसे नीचे का अक्षांश है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद मुख्य भूमिका पूछे तो मुख्य भूमिका विस्तार है शुरू होता है 8 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश से। जो कहाँ पे है? कन्याकुमारी तमिलनाडु से। और उत्तरतम बिंदु है 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और आपको देशांतर पूछे जो देशांतर है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उसके बाद है उत्तर से दक्षिण का विस्तार। उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है ये कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। और ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है जो यह है 2933 किलोमीटर। कितनी है? यह है ये यहाँ से यहाँ तक। ये 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में की है 2933 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्य भूमि से। मुख्य मतलब जो मुख्य भूमि है जो नीचे जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वहाँ से है
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह है 29 डिग्री 2 मिनट। तो कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37, तो उसे मिटा देता हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इनका जो अंतर है अक्षांशों का, यह है 29 डिग्री 2 मिनट। कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट। और दीपों सहित पूछे, आपको दीपों सहित पूछ ले तो यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उसके बाद है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और इनके जो ये कितने देशांतरों के बीच फैला हुआ है, यह है 29 डिग्री 18 मिनट के, 29 डिग्री और 18 मिनट देशांतरों के बीच फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी बिंदु। इसमें है उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु हमारा है इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल। जो कहाँ पे? तो 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नहीं, ये देशांतर नहीं है, सॉरी, अक्षांश है। यह है अक्षांश। टाइपिंग एरर हो गया। तो यह उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल। जो कितने डिग्री मतलब कितने डिग्री अक्षांश पर फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश पर फैला हुआ है। उसके बाद है दक्षिण बिंदु। दक्षिण बिंदु है मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ये जम्मू कश्मीर में, इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में, और ये दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने पर? 8 डिग्री 4 मिनट पर। दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु और भी आप दक्षिणतम बिंदु, तब आपको करना है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद है पश्चिम बिंदु। जो पश्चिमी बिंदु है, जो गौरी माता है, गौरी माता गुजरात में। कौन सा है? गौरी माता गुजरात में है। वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद है पूर्वी बिंदु है किबुतु वालांगो या वेलांग नाम लिखा होगा, किबुतु या वेलांगो, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। तो यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। उसके बाद दक्षिण बिंदु है, मतलब सॉरी, उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल, दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और पश्चिमी बिंदु है जो पश्चिमी बिंदु है ये है गौरी माता, और पूर्वी बिंदु है किबुतु वालांगो, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है विस्तार। विस्तार मैंने बताया था आपको, उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933। कितना है? 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण के बीच जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है 3214 और 2933, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो आएगा 281। कितना आएगा? 281। तो इनके बीच का जो अंतर है वह कितना है? 281 किलोमीटर। उसके बाद है इंदिराकोल। इंदिराकोल है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, मतलब ऊपरी बिंदु है, जो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिराकोल है भारत का उत्तरतम बिंदु है, सबसे ऊपरी बिंदु है, किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट,
पिग्मेलियन पॉइंट, और इसे लाइचांग पॉइंट भी कहा जाता है। तो इस इंदिरा पॉइंट का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, पार्शियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट व लाइचांग पॉइंट। तो यह भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणी ही तो कन्याकुमारी में, क्योंकि मरीन कन्याकुमारी वाला है। और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पार्शियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, कौन सा? दक्षिणतम बिंदु है। तो यह जो किसमें स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। किसमें? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है केप केमोरिन। केप केमोरिन ये जो कन्याकुमारी में है, यह मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, दक्षिण बिंदु। ये किस राज्य में? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। कौन सा? मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु केप केमोरिन, कन्याकुमारी। उसके बाद नेक्स्ट है जो ये भारत की, जो केप केमोरिन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और उसके बाद है पश्चिम में है गुहारिया गौरमाता। गुहारिया गौरमाता गुजरात में, जो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है। और किबुतु वालंग अरुणाचल प्रदेश, यह है पूर्वी बिंदु है। कौन सा है? पूर्वी बिंदु है, जो हम पढ़ चुके हैं, पूर्वी बिंदु है। उसके बाद है अक्षांश, मतलब अक्षांश क्या? अक्षांश है वो, उससे किसका निर्धारण होता है? क्या चीज बताता है, क्या दर्शाता है अक्षांश? अक्षांश जलवायु का निर्धारण करता है। अक्षांश किसका निर्धारण करता है? जलवायु का निर्धारण करता है। और देशांतर जो रेखा है, यह किसका निर्धारण करती है? समय का। देशांतर रेखा किसका निर्धारण करती है? समय का। और भारत की मुख्य अक्षांश है कर्क रेखा। भारत की मुख्य अक्षांश कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। यह कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो ये आपको हम पढ़ते हैं कौन कौन से, क्रमवार आपको मैं बताता हूँ। यह है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच गुजरती है। तो यह किस किस राज्य से होकर गुजरती है? ये तो सर्वप्रथम पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन सा है? मिजोरम। तो कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको पूछ ले पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो आपको पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह पश्चिम से पूर्व की ओर। आपसे पूर्व की ओर पूछे तो इसका उल्टा कर देना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट है राजधानी के पास, मतलब राजधानी कौन कौन सी राजधानी के पास है? तो ये गांधीनगर गुजरात में, उज्जैन मध्य प्रदेश, और रांची, भोपाल और अगरतला। तो ये इसके पास कौन कौन सी राजधानियाँ स्थित है? किस किस राज्य की राजधानियाँ स्थित है? तो कौन सी राजधानी है? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। इसका शॉर्ट क्या है? गोरबा। क्या है? गोरबा। जलवायु, हमारी जो भारत की जलवायु है ये किसी, हमारे भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। कौन सी डिग्री है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री है, यह है भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह पहला है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। तो ये है इसका जो समय, हमारे भारत का समय निर्धारण किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नैनी मिर्जापुर, ये जो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से माना गया है कौन से स्थान से? नैनी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। जो ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच GMT रेखा है, इससे हमारा जो भारत है, तो भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। कितना आगे? 5.5 घंटे आगे है। हम ग्रीनविच रेखा जो समय रेखा है मेन, जो पूरे विश्व की, उससे हम कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरी है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, आज तक ये क्लास लंबी हो जाएगी, तो आज तक लंबी ना करते हुए इसको इतना ही पढ़ाएंगे। और आगे का है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अगर आप अब थोड़ा सा आपको समय लेता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।